लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आज अगर आपकी कमाई बहुत अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि कल भी अच्छी ही होगी। देखिए, जब स्टार्टिंग में ना बिगनिंग में मैंने पैसे जमा करने स्टार्ट किए थे तो मैंने यही काम तो किया था। जैसे जैसे हम पैसे कमाते हैं ना, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता रहता है। ये मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हम कर लेंगे या फिर हम इसको रोक सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पैसे बढ़ते हैं ना तो हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते हैं। हो एक टाइम याद रखिएगा कि जब इंसान 10 से 20 रुपए का आइसक्रीम खाता था, आज वो 20 रुपए का आइसक्रीम कब 100 रुपए में कन्वर्ट हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पैसा खर्च करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा चीज है जहां से हमारे पैसे बचे। देखिए, पैसा कमाना और पैसा बचाना ये दोनों अलग चीज होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना बहुत आसान काम है, पैसे कमाने में भी बहुत मशक्कत लगती है। और जब हम दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे कहीं खर्च करते हैं, अपना समय उतना देते हैं, तब जाके 30 दिन के बाद हमारे पास सैलरी आती है, हमारे पास पैसे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है दोस्तों, इन सैलरी को कमाने में हमें 30 दिन लगे, लेकिन बचाने में ना हमें 30 से कहीं ज्यादा दिन लग जाते हैं कि हमें अब उन पैसों को बचाना है। पैसा खर्च करना ना बिल्कुल 2 मिनट का काम होता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ कि पैसा खर्च कर दिए और फिर अफसोस होता है कि शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी या शायद हमारा काम चल रहा था लेकिन हमने पैसे खर्च कर दिए। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसे अगर हमें मतलब बातों से, विचारों से अगर अपने आप को रोकना है, अपने आप को कोशिश करना है कि ये हमारे साथ ना हो, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि हम नौकरी करते हैं, हम पैसे कमाते हैं और हम पैसे कमाते हैं, उसके बाद हमने अपना मतलब पूरा तय कर लिया है कि हमारे इतने पैसे आ रहे हैं तो इतने इतने हमें बचाने हैं, इतने जमा करने और इतने हमें खर्च करने। ये हर घर में होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आज अगर आपकी कमाई बहुत अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि कल भी अच्छी ही होगी। कहने का मतलब ये है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में, दोस्तों सबकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है ना वो फिक्स नहीं होती है। कल को कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम ये सोच के कि हमारे पास आज 1 लाख रुपए महीने आ रहे हैं तो कल भी आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम खर्चे बढ़ा लेते हैं ना, तो आगे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर अब यहाँ पे ये बात तो नहीं हो रही है कि 1 लाख रुपए हमारी सैलरी है तो हम 1 लाख रुपए जो बचा लें, पॉसिबल ही नहीं है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हम हैं, तो खर्च तो होंगे ही। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी सैलरी का कम से कम 30% जो है, 30 नहीं हो सकता है तो 40%, 40 भी नहीं हो सकता है तो लास्ट 50% कोशिश कीजिए कि आपका जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसमें 50% ही जाए। देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने 50, 30 और 20 वाला रूल बताया है, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि अगर हमारा 30,000 रुपया सैलरी है, अगर हमारा 40,000 है, 45,000 है, तो कैसे हम 50, 30 और 20 करेंगे। और मैंने एक एक लोगों को रिप्लाई भी किया है कि इसमें 50, 30, 20 कितना कितना होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। और हाल ही में मेरे पास कमेंट भी आया है कि आपका 50, 30, 20 रूल जो है वो बहुत कामयाब हुआ मेरे लिए। और उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि 1 साल उन्होंने बस इसी पे अपना घर चलाया और उन्होंने 1,30,000 रुपए की बचत कर ली है। दोस्तों, पता है ये जो बचत किया हुआ पैसा होता है ना, ये आपने अपने ही पैसे को किसी दूसरे के जेब में डालने से रोका है। आपने रोका है उन पैसों को खर्च होने में जो आपके पैसे थे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आलस करते तो वो किसी और के हो जाते। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों
पैसे को फिक्स समझ के और उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग नहीं करनी है। हमें पैसे कम में जितना हमारा घर चल जाए उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा बच जाए उतना भी अच्छा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी जो मैंने हाल में वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि किचन के सामान में हम कैसे पैसे बचाएंगे, तो उसमें बहुत भर भर के कमेंट आए आप लोग के, और आप लोगों ने एक मतलब गुजारिश भी की है कि आप बताओ कि आप कैसे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो, कैसे किस तरह से प्लानिंग करते हो और कैसे कैसे आप लेकर आते हो। तो डिटेल वीडियो मैं इस पे दूंगी दोस्तों कि मैंने कैसे शॉपिंग करी है और किन किन चीज़ों में। एक एक पैकेट में भी अगर 10 रुपये 12 रुपये की हम बचत कर लेते हैं ना, तो हमारे घर में जो मंथली या फिर 1.5-2 महीने का जो बजट आता है उसमें अगर सिंपली कुछ भी सामान होता है, तो अगर 1 किलो पे हमने 7 से 10 रुपये 12 रुपये का बचत कर लिया, तो सोचिए 5 किलो में हमारे कितने बचत हो सकते हैं। उसी तरह से 10 किलो में हम कितना बचा सकते हैं। तो इसे छोटा ना समझे कि ये 5 रुपए और 7 रुपए की बात है, नहीं, किलो पे अगर हम इतना बचा रहे हैं तो हम अच्छा खासा पैसा बचा रहे हैं। इसलिए इसमें एक वीडियो मेरी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों इस टॉपिक पे। हाँ, तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि जैसे हम कोई सामान लेकर आते हैं ना दोस्तों, खासकर सिंपल चीज, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कुछ जो चीजें होती है ना, अगर हम ग्रोसरी बल्क में लेते हैं तो कुछ जो चीजें हमारी खराब हो जाती है। चाहे हम कितना भी लौंग या नीम का पत्ता ये सब सुखा कर रखें ना, वो सामान जो है वो हमारा खराब हो ही जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। और इसमें एक कमेंट भी आया था कि दीदी ऐसे में हम क्या करेंगे। तो मुझे सिंपल एक चीज कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बेसन, मैदा, सूजी, ये सब जो आइटम होते हैं ना, दलिया, ये सब आइटम में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, और इसको अगर हमें बचाना है कीड़ों से तो हम इस चीज को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इन सब सामान को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में, अपने फ्रिज में थोड़ा सा जगह स्पेस बनाइए और वहां पे ये सब चीजें रखिए। देखिए, अगर हम ठंडी जगह पे ये सब रखेंगे ना, ये सारा हमारा सामान, तो इसमें कीड़े लगने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी, वो कम हो जाती है। और इस चीज को मैंने आजमाया है। तो एटलीस्ट मैदा, बेसन, सूजी जो है वो तो अपने फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैंने पैसे बचा के 30,000 जो रुपीस है वो पैसे बचाए हैं, और वो पैसे उन्होंने बचाए हैं और वो ये क्वेश्चन कर रही हैं कि उन पैसों को मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं। ऐसे उनका मन है कि वो रियल एस्टेट मतलब कि अपना घर लेंगी, ये चीज़ है उनके अंदर। तो मुझे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन पैसों को मैं कहीं जमा करूं तो मुझे बताइए कि सेफेस्ट मोड कौन सा है जहां मैं पैसे को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो उनको बस एक सिंपल उपाय यही दूंगी कि आप बैंक में एफडी कर लीजिए। देखिए, एफडी जो होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, उसमें अगर हमारे पास 30,000 20,000 जो भी हमारे पास अमाउंट होता है, एक बिग अमाउंट हो जाता है तो। और हाँ, ये 30,000 रुपए को ना कम मत आंकिएगा, क्योंकि ये जो पैसे हैं ना, ये हमारे बचाए हुए पैसे, बहुत कड़ी मेहनत से बचाए हैं, और ये जो पैसे किसी दूसरे के पास चले जाते, वहां हमने जाने नहीं दिया है और हमने बचत किया है। तो इसलिए इस अमाउंट को कभी भी कम मत आंकिएगा। और अगर हम इसकी एफडी किसी भी बैंक में करते हैं तो अब वो अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30,000 रुपए को का एफडी करते हैं तो उसका अगर 7% देखा जाए तो 2100 रुपए होते हैं। 2,100 रुपए जो है वो पूरे साल के मिलेंगे। तो आप सोचिए कि 30,000 रुपए आपके पास थे और उसमें आपका फिर 2100 रुपया ऐड हो गया, और हर साल जो है ये पैसे ऐसे ही आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपको जब भी 2 साल में, 5 साल में आपको अपना घर लेना होगा, आपके ये जो पैसे हैं ना, ये फिक्स हो जाएंगे। देखिए, जब स्टार्टिंग में ना, बिगनिंग में मैंने पैसे जमा करने स्टार्ट किए थे तो मैंने यही काम तो किया था, आरडी करती गई, और जब आरडी करने के बाद एक बार एक मुफ्त जमा हो जाता था पैसा तो उनका तुरंत एफडी कर देती थी। ऐसे करके ही पैसे बचते हैं। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद में तालाब भरता है, तो हाँ, वाकई भरता है, और ऐसे ही हमें बूंद बूंद में अपना तालाब भरना भी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो की आपके फ्रेंड्स और फैमिली को जरूरत है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।